सबसे पहले हमारे पास जो है वो नाउन आ जाएगा। ठीक है, नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का, जगह का, बंदे का नाम हो सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो ये जो हम करेक्शन करेंगे तो उसमें ये हमारा आएगा। ठीक है, ये देखें, यह आया हुआ कमेटी और आगे पूछा गया है कि कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कंक्रीट, पोजेसिव। तो ये हम पहले पढ़ लेते हैं तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो नाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो किसी बंदे का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो। ठीक है, तो जैसे रऊफ, अबू हुरैरा, चेयर, कोई भी नाम आप ले लो। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे? नाउन होते हैं। अब जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं वो हमारे पास 5 हैं। उसमें पहली जो है वो कॉमन नाउन है, इसम नकरा कहते हैं उर्दू में। दूसरी प्रॉपर नाउन है। तीसरी कलेक्टिव नाउन है। और जो चौथी है वो हमारे पास मटीरियल नाउन है। और पांचवी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इसमें मुजर्रिद। तो अब जो कॉमन नाउन होता है इसम नकरा, ये किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कहते हैं इसम नकरा। अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा नाम जो हम हर बंदे को, जगह को दे सकते हैं या चीज़ को, वो क्या होता है? इसम नकरा। जैसे बॉय, किसी भी लड़के को आप बॉय कह सकते हो, किसी भी लड़की को गर्ल कह सकते हो, किसी भी ये मार्कर को आप मार्कर कह सकते हो, पॉइंटर को हम पॉइंटर कह सकते हैं। ये क्या है? सारे कॉमन नाउन या इसम नकरा है। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, सिटी, बुक, फादर, तो ये हमारे पास होते हैं जी कॉमन नाउन। तो इस तरह का कोई भी वर्ड आएगा, अब ये आपके सेंस है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि आप समझ सको कि ये जो नाउन है उसका मतलब क्या है, सेंस क्या दे रहा है। उसकी बेस पे फिर आप डिसाइड करोगे कि जो नाउन है उसकी कौन सी काइंड है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन में पहली कॉमन नाउन, यानी किसी आम शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसम नकरा और कॉमन नाउन। दूसरी जो काइंड है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें इट इज़ ए नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, खास बंदे का नाम या जगह का नाम या चीज़ का नाम। जैसे कायदे आज़म, इलामा इकबाल, गुजरांवाला, लाहौर, अब ये ख़ास हैं। ठीक है, ऐसे आप सब के जो नाम हैं वो क्या हैं? प्रॉपर नाउन हैं। सब बच्चों के नाम प्रॉपर नाउन हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसे कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, ऐसे जब हम एक इकट्ठा नाम सबको दे देंगे तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। वो नाम जो किसी ग्रोह या जमात यानी ग्रुप के लिए हो, उससे इसमें जमा कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ पर्सन होगा तो एज अ होल उसको हम कलेक्टिव नाउन दे देते हैं। जैसे क्लास, जैसे आर्मी, जैसे क्राउड, जैसे कमेटी, जैसे टीम, फ्लॉक, ज्यूरी। ऐसे में भी और भी वर्ड्स होंगे, तो जस्ट ये क्या मिसाल देनी है ना आपको कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कॉमन नाउन जो सबको दे सकते हैं, प्रॉपर नाउन जैसे आपके नाम है वो हर किसी को नहीं कह सकते, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि ये कमेटी जो है ये हमारा कलेक्टिव नाउन पे हम इधर निशान लगा देंगे। उसके बाद जो चौथी काइंड है हमारे पास वो है मटेरियल नाउन। इसमें मादा
इसमें मादा उन अशिया या धातुओं के नाम हैं जिनसे हम दूसरी अशिया बना सकते हैं। ठीक है। इट इज़ नेम ऑफ मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिनसे हम आगे मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर से हम हर चीज़ में पानी डालते हैं, दूध में डालते हैं, चावल बनाते हैं उसमें डालते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं उसमें हर चीज़ में। तो ये क्या है? एक मटेरियल नाउन। ऐसी गोल्ड है, लकड़ी है, स्टील है, स्टोन है, सिल्वर है, वीट है, मिल्क है, और भी ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ETC। ETC का मतलब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। ये अब आपने अंदाज़ा लगाना है देख के वर्ड को कि वो किस तरह का नाउन है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। उसके बाद ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये किसी चीज़ की कैफियत या अमल या हासियत को ज़ाहिर करता है। क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। जैसे ट्रुथ, सच्चाई, अब ये नज़र नहीं आती। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, डेथ, लाफ्टर, ऑनेस्टी, स्लीप, थेफ्ट, काइंडनेस, विजडम, इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। इसको हम अच्छा, एक और काइंड है यहाँ उसने बताई हुई है कंक्रीट नाउन। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकें और वो नाउन हो उसको हम कंक्रीट नाउन भी कहते हैं। जैसे आप लोग हो, आपको छुआ जा सकता है। कलेक्टिव नाउन है, उसको भी छुआ जा सकता है। तो कॉमन नाउन है, उनको भी हम छू सकते हैं। तो ऐसे तमाम नाउन जिनको हम छू सकते हैं वो तमाम कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट नाउन कौन सा होगा? जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, और जिसको ना छू सकें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल भी आ जाता है। ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे बुक्स हैं हम काउंट कर सकते हैं, लाइन काउंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रुथ को काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये था जी अभी तक काइंड्स ऑफ नाउन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करें, ढूंढें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है।